स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे के प्रीतम साइंस पे। आज चलेंगे इस वीडियो में जो 2026 में जो जितना भी 10th के स्टूडेंट एग्जाम दिए थे उसका क्वेश्चन बैंक कराएंगे, जो अगले साल यानी कि 2027 में देने जाएंगे। उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और आपको जितना बोले थे कि करने के लिए आपको उतना ही बस पढ़ना है। आपका 80% या 90% नंबर 100% आ जाएगा। उसी वीडियो की ओर चलते हैं जो कि बार बार रिपीटेड होता है। एक नंबर सवाल है, आपके स्क्रीन पर दिया है। एक नंबर सवाल 1 + 10 स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए। तो इसको समझते हैं बहुत बढ़िया से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसमें मात्र बस 10 या 12 क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह का सोल्यूशन होता है। तो चलते हैं 1 + 10 स्क्वायर थीटा को इसको कैसे बदलेंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है। तो चलते हैं इसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये माइनस में था, प्लस में जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा। यही तो यहाँ पर दे दिया है, फार्मूला को ही उठा के यहाँ पे दे दिया है और पूछ दिया है। तो हम इसको 1 + 10 स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। और इसको क्या लिखेंगे, इसका भी फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। माइनस में है, उधर भेजेंगे तो प्लस में जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कोट स्क्वायर थीटा। इस जगह पे कोस स्क्वायर रख देंगे, कोसेक स्क्वायर को, और इसको सेक रख देंगे। तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा है, इसको रख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा। बहुत ही बढ़िया से और बहुत ही शानदार तरीका से इसे फार्मूला के साथ आपको हल कराएंगे। खाली बस ध्यान से देखना है। सेक स्क्वायर थीटा इसको ले देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हम बता सकते हैं 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। बटे में है, भाग के उल्टा जाएगा गुना। 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा गुना साइन स्क्वायर थीटा बटे 1। साइन ऊपर कोस को नीचे जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। स्क्वायर का कोई मतलब नहीं, स्क्वायर को ऐसे ही स्क्वायर दे जाता है बस बचने के लिए। इसका जगह पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, स्क्वायर नहीं रहता तो बस 10 दे देते हैं। तो स्क्वायर ले सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर 2 नंबर दिया है। क्या है, 15 मीटर लंबी एक सीधी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी है जो दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो दीवार की ऊंचाई है, क्या दिया हुआ है, एक लंबा क्या है दीवार है, ये ऊर्ध्वाधर यानी कि यहाँ पे 60 डिग्री का कोण दिया हुआ है और इसका मान दे दिया है 15 मीटर। तो पूछा है ये जो लंब यानी कि ऊंचाई है, ऊंचाई तो जो खड़ा होता है उसी को बोलते हैं ऊंचाई। ये जो ऊंचाई है इसको ज्ञात करना है। तो किस फार्मूला पे ज्ञात करेंगे ताकि इसका ऊंचाई निकल जाए। तो थीटा के सामने वाले को कोण को बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार। तो किस फार्मूला पे बैठा है कि इसका मान निकल जाएगा। तो चलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कोस थीटा बराबर b बटे h। इस पे निकालेंगे तो निकल जाएगा कोस थीटा। क्यों, क्योंकि b का मान हमको ज्ञात करना है। तो b तो इसी को बोलते हैं। तो b का मान ज्ञात करना है, 10 पर निकलेगा नहीं क्योंकि 10 में पूछता है 10 होता है p बटे b। तो p का भी मान निकालना पड़ेगा। इसीलिए चलते हैं कोस थीटा। थीटा का मान दिया हुआ है 60, तो कोस 60 का मान होता है 1/2 बराबर b का मान कुछ नहीं है, h का मान दिया हुआ है 15 गुना हो जाएगा b बराबर 30 मीटर। आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2 का सी। 3 नंबर सवाल है। 3 नंबर सवाल क्या कर रहा है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है यानी कि जो बार बार पूछा जाता है उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। 3 नंबर सवाल दिया है, यूक्लिड विभाजन एल्थोगोनल के अनुसार 867 तथा 255 का मौसम ज्ञात करें। 3 नंबर सवाल में दिया हुआ है 867, 255 का मौसम यानी कि HCF ज्ञात करना है भाग विधि से। कैसे ज्ञात करें, इसमें जो छोटा संख्या है उसको बड़ा संख्या में भाग देना है। तो छोटा संख्या 255, बड़ा संख्या है 867। ये कितना बार में खाएगा, तो 3 बार में खा जाएगा। ये 3 बार में 15, 6 3 बार में हो जाएगा 6 1 7, घर जाएगा 2 0 1, 102। फिर खिलाएंगे 255 को 2 बार में खाएगा
2 बार में खा जाएगा 4 0 2, घट के हो जाएगा 51 0 2, फिर खिलाएंगे, ये 2 बार में खत्म, 2 बार में। इसका HCF कितना आ गया, जो काटा वो हो गया HCF 51। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 का डी। अगला नंबर सवाल में दिया हुआ है 4 नंबर सवाल में 7,429 के अभाज्य गुणनखंड का गुणनखंड ज्ञात करें। नंबर 7,429 ऑप्शन से कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसमें दिया हुआ 13 19 23, सभी में दिया हुआ 13 13 17 19। तो पहले सबसे छोटा संख्या लेते हैं, 13 से खिलाते हैं, इसमें भाग देके 13 से खिलाते हैं, भाग देके 13 खिलाएंगे, भाग देके तो 13 बचे 65, 5 बारी में 65 91 91, ये तो नहीं खा रहा है, 1 19, ये नहीं होगा, 13 वाला ऑप्शन नहीं होगा, जिसमें भी 13 लगा है उसमें नहीं होगा। अब चलते हैं, एक है 17 खिलाते हैं, 7,429 को 17 खिला देते हैं, 17 चौकी 68 खिलाएंगे तो घर के कितना जाएगा 6 2, फिर खिलाएंगे 4 बारी में, 3 बारी में खिलाएंगे 51, 1 आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ जाएगा 1 9, 1 आ जाएगा 7 बारी में 119, 17 का ऑप्शन हो गया, 17 19 सब खिलाते हैं। अब खिलाएंगे 19 से खिलाएंगे 7 4 2 9, 19 से खिलाएंगे, देखते हैं 19 से खाता है कि नहीं, 19 चौक 76, 19 तिया 57, 19 का 57, 7 1 2, 1 हो जाएगा 19, एक बार में 19 खत्म, 17 19। अब चलते हैं, एक है 23 या 29, 23 से पहले खिला के देखते हैं, 7 7 4 2 9, 3 बार में खिलाएंगे 69, घट का हो जाएगा कितना 5 2, 2 बार में खा जाएगा, 3 दूना 6 4, 12 में गया 6 तो 6 बच जाएगा, खत्म 3 बार में। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 17 19 23, इसका अभाज्य गुणनखंड निकलेगा 17 19 23। अगला नंबर सवाल है, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ज्ञात करना है, बहुत इजी सवाल दे दिया है 5 नंबर में। परिमेय संख्या जो रूट से बाहर निकलेगा, रूट 2 बाहर निकलता है नहीं, रूट 3 निकलता है नहीं, रूट 4 निकलता है बाहर, इसको निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो 2 और 2 में से 2 एक निकल जाएगा बाहर, इसका हो जाएगा संख्या जो बाहर नहीं निकलता है रूट से, और परिमेय संख्या। अगला दिया हुआ है 6 नंबर सवाल स्क्रीन पर है, वैसी संख्या जिनका व्यापक रूप p/q हो तो जहां p और q पूर्णांक है एवं q इज नॉट इक्वल 0 कहलाती है। अगर p/q के रूप में रहेगा, किसी भी संख्या p/q के रूप में रहेगा तो बोल देंगे परिमेय संख्या, परिमेय। 7 नंबर सवाल है, 7 नंबर सवाल दिया हुआ है, बहुत ही सवाल है, 3 - 2√5 स्क्वायर। अगर इसको हम ध्यान से देखते हैं तो a और b क्या है, ये a और ये b, इसका क्या दिया हुआ होल स्क्वायर, इसका होता है फॉर्मूला a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर माइनस 2ab, इसी के ऊपर हल करेंगे आंसर निकल जाएगा। तो 3 का स्क्वायर प्लस 2√5 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 2 √5, इसको हल करते हैं तो निकल जाएगा 9 प्लस हो जाएगा 4 गुणे 5 माइनस 3 गुना 6 12 √5 हो जाएगा 29, जो हो जाएगा 29 माइनस 12 √5। आंसर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। इसका गुणनखंड निकालना है, आठ नंबर सवाल है, x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ये 3 जो है ये x के आगे गुना कर, x के आगे कितना है नहीं कुछ है तो 1 है, तो 3 गुना 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये 3 को तोड़ेंगे इस संख्या में कि 4 पूर्ण जाना चाहिए, कितना पूर्ण जाएगा 4। अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 3 और 1 आता है तो हम लिख सकते हैं x के स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3, ये जाएगा यहाँ पर जाएगा 1 हो जाएगा x माइनस 1, तो x माइनस 3, तो x माइनस 3 और x माइनस 1। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी नंबर।
x माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं, गुणाम है कोई दिक्कत नहीं, x माइनस 1 और x माइनस 3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला सवाल सेम सवाल दिया हुआ है 9 नंबर में है कि इसका शून्यक निकालने के लिए इसी तरह से हल करेंगे, शून्यक निकल जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, 10 और 1 गुना करने कितना जाएगा 10, तो 10 को तोड़ेंगे इस तरह से कि 7 को जाना चाहिए, तो 2 तोड़ते हैं 5, तो 2 प्लस 5 कितना आता है 7 है, तो बोल देंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। फिर इसका कॉमन लेंगे 2x, x प्लस 2 लेंगे कॉमन तो x प्लस हो जाएगा, सॉरी x प्लस 1, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस 5x प्लस 2, यहाँ x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2, ठीक है। अब हो जाएगा ये x प्लस 5 और x प्लस 2, इसको हल करेंगे तो x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, ये x प्लस में है, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस 5 और x बराबर माइनस 2, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 9 का ए नंबर राइट आंसर। अगला सवाल 10 नंबर सवाल है, माध्य दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है 28 और बहुलक भी दिया हुआ है, बहुलक दिया हुआ है कितना है 16, तो पूछा है माध्यिका, माध्यिका ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला होता है 3 माध्यिका बराबर 2 गुना माध्य प्लस बहुलक, इस पर बैठा देंगे निकल जाएगा, तो माध्य कितना दिया हुआ है 2 गुना 28 प्लस 16, ठीक है, ये हो जाएगा 56, 8 दूनी 16, दूनी 4 5 प्लस 16 हो जाएगा 72, यह दिया हुआ है 3 माध्यिका, गुणाम है जाएगा भाग में, तो माध्यिका बराबर 72/3 यानी कि 24 आंसर, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी नंबर 10 का सी।